ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत को अपनी शक्ति और विशालता पर बहुत गर्व हो गया था। उसे लगता था कि संसार में उससे बड़ा और महान कोई नहीं है। एक दिन देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने विंध्य से कहा कि मेरु पर्वत को सभी पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह सुनकर विंध्य को बहुत दुख हुआ और उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिससे वह सबसे महान बन सके। विंध्य पर्वत ने नर्मदा नदी के तट पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी अटूट भक्ति और कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। विंध्य ने भगवान से अपार शक्ति और मनोकामना पूर्ण होने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह अपनी शक्ति का कभी अहंकार या दुरुपयोग न करे। भगवान शिव के प्रकट होने की खबर सुनकर सभी देवता और ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी पवित्र स्थान पर सदैव निवास करें, ताकि सभी भक्तों का कल्याण होता रहे। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। यही पवित्र स्थान आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। शिक्षा यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। इसलिए शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है।